मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं जयशंकर शर्मा वैश्वारा केमिस्ट्री पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम ऐसे छात्र छात्राओं के विषय में बात करना चाहते हैं जिन बच्चों ने या जिन छात्रों ने या छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करके बीएससी में एडमिशन लिया है। कहाँ एडमिशन लिया है? बीएससी क्लासेज में एडमिशन ले लिया है और वो ग्रेजुएशन साइंस से करना चाहते हैं। यानी बीएससी में दो तरह के बच्चे एडमिशन लेने आते हैं। एक तो बच्चा आता मैथ ग्रुप का, दूसरा बच्चा आता बायो ग्रुप का। आप सब जानते भली बात कि कक्षा 12 में मैथ के साथ उत्तीर्ण होना या बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण, तो जो बायोलॉजी के साथ या मैथ के साथ उत्तीर्ण होते हैं वो बीएससी में तीन विषय को लेते हैं। 3 ये भी लेंगे, 3 ये भी लेंगे। मैथ वालों का क्या विषय रहता है और केमिस्ट्री उनका बायो का क्या रहता है? इनका रहता मैथ है तो मैथ रहेगा, फिर फिजिक्स हो जाएंगे और फिर एक विषय केमिस्ट्री रहेगा। इन 3 विषयों को उन्होंने अध्ययन भी किया है। इसी तरह बायो ग्रुप वालों को जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ये 3 विषय इनके रहेंगे। इनमें से कोई 2 विषय मेजर और कोई एक विषय माइनर करना है। सब लोग भली भांति परिचित हैं कि मेजर और माइनर। नहीं जानते तो आप जान लीजिए। मेजर वो विषय होते हैं जिनको हम शुरू से अंत तक पढ़ेंगे और माइनर वो विषय होता है जिसका सिलेबस थोड़ा कम होता है, एक आसानी से साधारण तरीके से पढ़ के हम उसमें पास हो जाएंगे और केवल 2 साल स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं देंगे। ठीक, केवल मेजर की थ्योरी और प्रैक्टिकल और माइनर का शॉर्टकट में पेपर होगा, यानी सिलेबस कम होगा और पढ़ करके आप परीक्षा देके, यानी उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से 2 विषय। अब हम ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन से विषय मेजर और कौन सा माइनर लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है बच्चों पर कि वो भविष्य में करना क्या चाहते हैं। मान लो शिक्षक बनना चाहते हैं। अब शिक्षक किस तरह के बनना चाहते हैं? प्राइमरी में बनना चाहते हैं तो कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो जूनियर या उससे ऊपर जाना चाहते हैं, यानी 9-10 के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो वो प्योर बायोलॉजी ले सकते हैं मेजर, ठीक है, और केमिस्ट्री को कर दें माइनर, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा जो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या जो है क्या कहते हैं रिसर्च में या केमिस्ट्री लेके आगे बढ़ना चाहता है, वो केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी लेकर आगे बढ़े। तो रसायन विज्ञान में वो रिसर्च कर सकता है, रसायन विज्ञान का वो लेक्चरर हो सकता है, तो है ना। अगर जूलॉजी से करना चाहेगा तो जूलॉजी से भी हो जाएगा, या बॉटनी उसके साथ ले तो बॉटनी से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसको 9-10 की टीचर बनना अगर चाहता है तो फिर जूलॉजी बॉटनी प्योर लेकर करे। आगे देखिएगा, इसी तरह इसमें भी है। अगर मैथ के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री ले लेता है तो मैथ में टीजीटी करता है, क्योंकि कहता है, आयोग कहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ है तो वो टीजीटी में बैठेगा। अब दरअसल नया आयोग बन गया ना, तो कहता 3 साल अगर 2 विषय रहे हों तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से अगर वो कर लेता है तो टीजीटी में बैठ जाएगा। ये 2 मेजर कर ले, अगर ये 2 मेजर ले ले तो साइंस का टीचर बन जाएगा। काहे का बन जाएगा? साइंस का बन जाएगा। और इन्हीं में से कोई एक विषय से पीजी कर ले तो वो बढ़िया आराम से पीजीटी लेक्चरर भी बन जाएगा। और अगर वो मैथ लेके करता है तो टीजीटी मैथ, अगर मान लो मैथ के साथ तो फिजिक्स ले लेता, मान लो कदाचित ये उसने ये 2 विषय मेजर कर लिया, तो होगा क्या? उसको आराम ये रहेगी कि वो टीजीटी मैथ और फिर अगर पीजीटी यानी एमएससी भी कर लिया मैथमेटिक्स से तो टीजीटी और पीजीटी दोनों मैथमेटिक्स देखेगा, साथ में फिजिक्स का भी भविष्य में चाहेगा, फिजिक्स से भी एमएससी हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन 2 विषय से कर ले। इस तरह से ये व्यवस्था है, इसको समझ करके आपको अपना चूज करना है। और अगर वो आप बैसवारा क्षेत्र के हैं तो यहाँ के महाविद्यालयों में यही सारे विषय हैं, तो आप इनमें से कोई भी जैसा भी पढ़ा होगा। लेकिन आपने देखा होगा
कि केमिस्ट्री विषय सबको पढ़ना है, केमिस्ट्री विषय सबको पढ़ना है। ये केमिस्ट्री चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। तो चूँकि मैं चैनल पे पढ़ाना चाह रहा हूँ, इस साल मैं बीएससी पढ़ाना चाहता हूँ। इसके ऐसे तो मैं महाविद्यालय में पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं चैनल पर भी पढ़ाऊँ। तो मैंने अब की बार दिन चुना है मंगलवार, और ऐसा दिन है कि उस दिन पड़ रहा है नाग पंचमी का त्यौहार। सभी बच्चे जानते हैं नाग पंचमी का त्यौहार। तो इस नाग पंचमी के त्यौहार में मैं दंगल है, दंगल लगता है उस दिन, तो उसमें मैं दंगल में यानी बीएससी के लिए आपको दंगल पे प्रिपेयर करूँगा, तैयार करूँगा कुश्ती लड़ने के लिए, कि आप इस विषय से लड़ें, स्ट्रगल करें, संघर्ष करें, और मैं चाहता हूँ अच्छी स्टडी करके अच्छे नंबर आएँ। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है तो आप मेरे चैनल पर बीएससी की क्लासेज, वो भी उसमें क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। हाँ, एक काम मैं कर दूंगा बीच में, मैं जूलॉजी का सिलेबस आपको बताता चलूँगा, जूलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे स्टडी करना, कुछ बहुत मैं उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन बेसिकली मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा आपको। तो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, चूँकि मेरा जूलॉजी भी सब्जेक्ट है तो काफ़ी कुछ बता दूंगा आपको। तो फिलहाल जो है केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। आप भली वहाँ जानते हैं मैं बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट, बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट चैनल पर पढ़ाता हूँ, और आप लोग सभी जितने बच्चे जो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जो भी आपके मित्रगण हो उनसे कहो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें और आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो मंगलवार से आप हमारी क्लासेस ले लेना, पढ़ना, और आपको ईश्वर करे दिन रात आपकी तरक्की हो, आप ग्रोथ करें, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तब तक के लिए